कोलकाता के वार्ड नंबर 69 के अंतर्गत बेगबागान इलाके में इन दिनों टीएमसी के दो गुटों के बीच घमासान चल रही थी। कुर्सी लगाए जाने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है। मगर अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। इस मामले में आखिरी रिपोर्ट में बबलू नामक व्यक्ति ने अपने सगे भाई नौशाद पर इल्जाम लगाया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। सिर्फ यही नहीं, नौशाद आलम के सगे भाई ने उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, नौशाद आलम के मां बाप ने भी मीडिया के सामने आकर सगे बेटे के खिलाफ बयान दिया है। ऐसे में अब ये मामला टीएमसी वर्सेस टीएमसी से ज्यादा एक फैमिली मैटर बनता दिखाई दे रहा है। जिस नौशाद आलम को इससे पहले इनके सगे भाई बबलू और उनके मां बाप ने पागल और मेंटली डिस्टर्ब होने का आरोप लगाया है, अब उन्होंने पलटवार किया है और अपने सगे भाई पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि उन्हें जो धमकी मिल रही है वो खुद उनके भाई करवा रहे हैं। नौशाद आलम ने क्या कुछ आरोप लगाया है, ये देखते हैं। ये जब आदमी का सल्तनत छिना जाता है या किसी का खराब टाइम आता है तो अल्लाह उसका पहले दिमाग छीन लेता है। अगर हम आसमान में थूक फेंकेंगे तो थूक किसके ऊपर गिरेगा? मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं बोलेंगे। और रहा बात, एक चीज कहना चाहेंगे हम कि यहाँ पे पैसे के मुफाद के लिए पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। ये दो गुट टीएमसी पार्टी जो बोल के जो आप लोग को दिखाया जा रहा है, हम तो एनजीओ वाले हैं, हमको पार्टी से कोई बिलोंग नहीं। हम बीजेपी के भी आदमी से मेरा लिंक है, मेरा कांग्रेस सीपीएम सबसे एनजीओ में हर डिपार्ट का आदमी है। तो हम एकदम न्यूट्रल बोलते हैं। हाँ, सपोर्ट हम दीदी को करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं दीदी को कि हमारे नजर में दीदी से बड़ा सोशल वर्कर बंगाल में कोई नहीं है। आज यही वजह कि 15 साल से कंटिन्यूअसली दीदी राज कर रही है। सीपीएम तो 35 साल जो राज किया है वो तो मीडिया नहीं था, जिसके वजह से पब्लिक को बेवकूफ बनाया। लेकिन मीडिया के दौर में जो है टीएमसी पार्टी 15 साल टिकना, इसका मतलब क्रेडिट है। पर आपका नाम लिया जा रहा है कि आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। मतलब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमारे पास उतना दौलत नहीं है। और रहा दूसरा चीज कि मेरा माँ बाप किसी का मोहताज नहीं, लेकिन हमको क्योंकि मेरा माँ बाप जो है पेंशन मिलता है 30,000 रुपया, इंस्पेक्टर है, में रिटायर हुए हैं। तो वो जो दिखाया है दवा ये वो ला रहे हैं, तो 30,000 किसको दे रहे हैं? वो हमको दे रहे हैं। 30,000 क्या हो रहा है? जो बबलू बोल रहा है कि माँ बाप का देखभाल कर रहे हैं, अरे माँ बाप का उतने ही ख्याल तुमको है तो तुम अपने घर में माँ बाप को क्यों रख रहे हो? मेरे छोटे भाई जो मेहताब जो है माँ बाप का दुश्मन, महबूब माँ बाप का दुश्मन, उन लोग के घर में माँ बाप को क्यों छोड़ रहे हो? तो जहर खिला के मार देगा माँ बाप को। अपने घर में रखो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी बीवी नहीं चाहती है कि तुम बीवी से डरते हो अपने घर में रखने के लिए? और क्या बात है? अगर तुम पैसा से बोलता है हेल्प कर रहे हैं, अरे पैसा का क्या जरूरत है मेरी माँ बाप को? मेरी माँ बाप को खिदमत की जरूरत है। मेरी माँ बाप को खिदमत कौन कर रहा है? मेरा छोटा भाई मेहताब कर रहा है। मेहताब की बीवी उसकी गुमूत जो भी बीमार पड़ती गुमूत वो करती है। ये तो झूठ, एकदम झूठा इंसान। हमको तो मालूम नहीं था भाई, पॉलिटिक्स इतना गंदा चीज है। एक सोशल एक्टिविस्ट को थ्रेटिंग देता है, अपना लड़का फिरोज क्रिमिनल जो है एंटी सोशल, उससे हमको थ्रेटिंग दे रहा है। देखिए सुनिए क्या थ्रेटिंग, कैसा गंदा, अपना माई को खुद गाली सुनवा रहा है। देखिए पूरा वीडियो देखिए बबलू अच्छा होता तो हमको एक गाली सुनाता। ये बबलू का लड़का है, खास लड़का। बबलू का 4-5 तो एंटी सोशल लड़का है, जो जिसमें से शब्बीर नाम है, फिरोज नाम है, अफरोज नाम है, शेख सुहेल नाम है, शकलेन नाम है। ये 5 लड़का जो है, ये फिरोज है, चिकन वाला फिरोज। ये पहले भी 1 महीना पहले भी मीडिया वाला लिया, चापड़ मार दिया था 100 को। अब हमको तो डर लग रहा है कि हमको भी कहीं कुछ कर नहीं दे। मैं लोकल थाने में जीडी दे चुका हूँ और जॉइंट सीपी के पास में भी मैं चिट्ठी दे चुका हूँ। जॉइंट सीपी क्राइम के पास में दे चुका हूँ। से आपको अपने जान का खतरा है?
देखिए भाई, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मौत हयात अल्लाह के ऊपर में है। अल्लाह अगर मौत लिखेगा तो हम घर में सोए सोए मर जाएंगे, अगर अल्लाह मौत नहीं रखा तो हम जंग में भी जाएंगे तो जिंदा आ जाएंगे गाजी बनकर। उस दिन रात में जिस तरीके से हरिपुकुर वेलफेयर सोसाइटी के पास में एक शेयर को लेके झमेला हुआ, पर अब देखा जा रहा है वो जो झमेला एक फैमिली का रंग ले रहा है, इसमें आपका भी नाम आ रहा है, आपका नाम क्यों लिया जा रहा है, ये बताइए आप। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर जो होता है वो सच्चा, ज्यादातर सच्चा होता है, तो वो सच बात बोलता है तो उन लोग को सोचता है कि कहीं उनका पोल नहीं खुल जाए। लेकिन जब हमको कोई पगला एलिगेशन करा, कोई थ्रेट करा, तो अब हम चुपेंगे नहीं। ये जितना कुछ हो रहा है ये सब पैसा का खेल है। बबलू का जो 5 से 10 लाख रुपया इनकम हर महीना होता है, तो बबलू क्या काम है? 4 तो जूट फैक्ट्री है उसका पास में। पहले बबलू से जाके पूछो कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारा बिजनेस है क्या, उससे पूछो। जो 5 से 10 लाख रुपया जो महीना आ रहा, कैसे आ रहा है? तोड़ पानी जिसको बोला तोलाबाज, तोलाबाज तो खुद है वो। आज वो लोग जो है, जो अलग हुआ है, तो अभी वो तोलाबाज हो गया। अब पहले वो लोग था तो उस समय तोलाबाज का हेड तो तुम थे। भाई का कमाई क्या है, इनकम? उससे आपको क्या मतलब कि नाखुशी हो रही है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई मेरा, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई था, आप सोशल वर्कर हैं, आप कहाँ से इन्वॉल्व हो गए इसमें? देखिए हम इन्वॉल्व इसलिए होंगे कि हमको टाना जा रहा है इसमें। वाई इसलिए कि उसको हमारा जो एनजीओ जो चलता है, हम, मेरा भाई जो छोटा भाई जो महबूब है, मैं उनके साथ में रहता हूं, तो वो सोच रहे हैं कि हम पार्टी कर रहे हैं, तो वो सोचे कि विरोधी पार्टी में, मान विरोधी पार्टी बोले विरोधी ग्रुप में चले गया है, अगेंस्ट में चले गया है, तो इसीलिए अरे बबलू भी मेरा भाई, महबूब भी मेरा भाई। आज खुदा ना खास्ते जैसा सिचुएशन है, अगर कुछ हो गया तो आंसू किसका निकलेगा? मेरा निकलेगा कि और कोई का निकलेगा? तो हम उसको, बबलू को बोले थे कि बाबू समझाए तो बहुत, ते लोग आपस में मिल ले, तो बोला कि नहीं। तो फिर हम ये भी बोला कि देख तेरा हुकूमत चले गया, ठीक है। हम बोला देख तेरा 90% आदमी चले गया है महबूब के साथ में, तेरा 3 बेटी है माशाल्लाह, तीनों बेटी अच्छा स्कूल लामटिनिया स्कूल में पढ़ती है। हम बोला तेरे पास पैसा का कमी नहीं है, लीगल प्रोमोटिंग ते कर वहां जाके, बाहर में कोई अच्छा प्रोमोटर के साथ में, मोहल्ला में कोई धंधा पानी में मत रहा, मोहल्ला में तोड़ पानी में मत रहा। लेकिन हमको कहा 20 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम बोला ते 20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है ना बाबू, तो एक पार्टी का ते चेहरा देखे, टीएमसी का, हम सीपीएम पार्टी का भी आदमी मेरे पास में है, कांग्रेस पार्टी का आदमी, सबका छौक हम जानते हैं। इतना कुछ होने के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू से बात नहीं किया, जो आपके माँ बाप आपके ऊपर सीधी तौर से एलिगेशन, एक बात बोलूं, मिलने का कोशिश आपने नहीं किया? एक बात बोलूं, सही बात बोलूं, मेरी माँ बाप की तरफ से हमको इजाजत नहीं है कि हम घर में ढुके। आखिर क्यों? आखिर इसलिए कि हम जो बबलू से हट के इधर आ गया, क्योंकि बबलू जो है करप्टेड है। हम आपको सही बात बताते हैं, उसके ऊपर एलिगेशन 4 करोड़ का लगा हुआ है। अब अल्लाह जाने, हम तो पार्टी में नहीं थे, हम तो बैठते थे वहाँ पर बबलू के साथ में। अब अंदर का जो उसके आदमी लोग जो बोल रहा है, जो टूटा है, वो लोग बोल रहे हैं 4 करोड़ का घपला। तो हम तो ये इल्ज़ाम हम उसको नहीं लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे कि हम जब तक अपना आँख से या अपने आप से कंफर्म नहीं हो तो हम किसी का सुना हुआ बात तो नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम देखा है, जो वही हम बोला है। इसलिए मीडिया के सामने में हम इसलिए आए हैं कि कल जाके मेरा लड़का कहीं जाएगा तो बोलेगा मेरा लड़का को कि अरे ये तो पागल का लड़का है, अरे इसका बाप तो पागल है। तो हम अपना बेटा का इज्जत किया, मेरा बीवी बाहर निकले, अरे पागल की बीवी जा रही है, अरे मेरा सास या मेरा माँ निकलेगा, अरे इसका बड़ा बेटा पागल है। तो हम माँ बाप का भी इज्जत देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई मेरा इज्जत को हम क्लियर कट अपना सफाई देना चाहते हैं कि हम पागल, अगर हम पागल होते हैं तो एहले-बैत चैरिटी फाउंडेशन पूरा कलकत्ता में मालूम है, सब जानता है एहले-बैत चैरिटी। एक एनजीओ चलाना दिमाग तक काम क्या है आप जानते हैं। अगर हम पगला होते हैं और भी
सेक्शन 8 कंपनी है हमारा। सेक्शन 8 कंपनी जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता है एनजीओ का। एनजीओ तो आजकल सब 2000-3000 करके सर्टिफिकेट बनाना, वो वाला नहीं है। अगर बोलिएगा तो हम आपको इतना बंच दिखा, सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरा, जीएसटी वीएसटी सब है मेरे पास में, ये सब है मेरे पास में। हम कोई इलीगल काम नहीं करते भाई। आप एनजीओ करने का मकसद क्या है? एनजीओ करने का मकसद देखिए भाई, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हम जो है दिल का बहुत रहमदिल आदमी है। हम एक टाइम था 10 रुपये का मोहताज थे भाई। आज मैं बोलना चाह रहा हूँ नौशाद भाई के रील्स में, नौशाद भाई के साथ में, कि इतने साल से हम लोग भी सोशल काम एक बचपना से बेगबगान में यहाँ रहे हैं। आज हमारा उम्र हो गया 32-34 साल। हम लोग यहाँ पर 20 साल से ये इंसान को देख रहे हैं। ये इंसान हमेशा हक में बोलता है और ये गरीब लोग के लिए, गुरबा लोग के लिए हमेशा खड़ा रहता है। कभी भी कोई परेशानी हुआ अपने पास से 200, 500, 1000 रुपया जो हो सका ये चीज़ किया। हमेशा सोशल काम में नंबर 1 में रहा। हम लोग को भी सपोर्ट किया। हम लोग भी वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी एक क्लब बनाए, उसमें बोला ये लो तुम लोग भी सोशल काम करो, कुछ मत करो, सोशल काम करो। हाँ भाई, सुन के बाद बहुत अच्छा लगा। नौशाद भाई का सोशल काम करते हैं। रमज़ान के वक्त कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब लोग को राशन देना, बहुत सारा जो बेवा है, बहुत कोई बोल नहीं चाहते, बहुत कोई को कैमरा में ला नहीं सकते कि सबको तो कैमरा में लाया कल नौशाद भाई के अगेंस्ट में बोला। मगर हम लोग ये नहीं चाहते किसी का माँ बहन को लाकर पिक्चर में दिखाए। किसके साथ हम लोग ये करते हैं कि घर वाला पूरा दुनिया देखे। सोशल काम के मतलब वो होता है पर्दे के पीछे करो, पर्दा में दिखाकर नहीं करो। ये हम लोग जानते हैं। ये नौशाद भाई ने ये सिखाया। नौशाद भाई को ज़हनी तौर पर बीमार बताया जा रहा है। ये बीमार क्या बोलेंगे इस पर? ये बीमार बताया जा रहा है। ये पॉलिटिकल भाई का और मम्मी पापा का डिस्टर्ब है, इसीलिए ये चीज़ बोला जा रहा है। बीमारी वाला कोई बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक से करते हैं, सब जगह में खड़े रहते हैं। और जब बीमार रहते तो ये जगह टेबल में रहते नहीं, ये कहीं और बैठ के रहते, जमीन में रहते, कोई कचड़ा का टब में रहते। इसको तो पागल नहीं बोलेगा। हाथ का नाखून बड़ा बड़ा रहता, बाल बिखरा हुआ रहता। अब आज इसे पागल बोल रहा है, कल हमें बोलेगा, परसों किसी और को बोलेंगे। तो इस तरीका का तो किसी को लिटिगेशन लगाना, किसी को कुछ बोलना, ये तो ठीक बात नहीं है। आप उससे मिलो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। अरे आप गलत करोगे, आप कोई तुमको हक वाला बात बोल रहा है, आप उसे पागल बोल रहे हो। बस यही बात बोलना चाहते थे हम। अपनी बात रखें। अल्लाह हाफिज़। इसमें सबका जड़ है पप्पी और बबलू। पप्पी जो है मेरा लड़की, मगर उसका कैरेक्टर लुक की वजह से हम उसको अपना मैंने आउट कर दिया, खारिज कर दिया। आपकी सगी बेटी है? सगी बेटी है। अच्छा। उसको खारिज कर दिया। हम उसको कई बार समझाया, बबलू शादीशुदा है, कि तो लड़की है, लड़का टेनिया पढ़े, इज्जतदार है, अब तुम ऐसा काम मत करो जिससे मेरा इज्जत हल्का होए। मगर वो सुनती नहीं है। और वही वजह है कि हमसे खाड़ खा के जब झमेला होगा पार्टी का, वो हमको मारने दौड़ा आ रही, घर में घुस के मारने आ रही। अब मारने आई तो मेरा लड़का लोग निकल जा रहा है कि मेरा माँ को कहा कोई मारने आवेगा, पर मेरा लड़का लोग निकल जा, झगड़ा घूम जा रहा उधर का। और आइसिट फेंकी से मेरा नाती जा रहा पढ़ाने, पहले हमको मारने लड़े, हम लड़ा नहीं, मेरा बाबा छोड़ दो। मेरा लड़का नमाज पढ़ के निकल रहा, उसको गाली बकरी गली में, वो भी हम बर्दाश्त के झगड़ा छोड़ दो, मुँह मतलब कुत्ता का मुँह मतलब छोड़ दो। उसका बाद देखिए कि झगड़ा नहीं हो रहा है तो मेरा नाती जा रहा पढ़ाने, वो पोस्ता का पास में उसको पकड़ के चारों माँ बेटी मिल के मारी। जब हमको खबर मिला तब हम दौड़ के गए, जब तक वो अपना घर में चढ़ गई, हम नीचे से गाली गुप्तर दिया तो ऊपर से गिलास तोड़ के कांच पे तो साइड हुआ, ऊपर से आइसिड फेंकी, 2 बोतल पूरा जमीन में आइसिड था। हम गए थाना गए, जाकर डायरी मार उठ आया, पुलिस आया, देख उठ के गया, वो माँ बेटी भाग गई ताला मार के। तो अब बबलू को भी हम समझाया कि देखो बबलू, तुम भी शादीशुदा हो, तुम्हारा जवान लड़की, तुम्हारा लड़की का बिकता भाग लगा, दामी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ये अच्छा नहीं है, इसका लुट करेक्टर है, इसका सब तुम तोबा कर दो। तुम भी आदमी बिहारी हो, हम भी बिहारी है, कम से कम बिहारी का तो लाज रखोगे तुम। मेरा लड़की है खरे खराब, उसका सब तुम छोड़ दो। वो पार्टी में रख करके, और हमको तब जाकर डर हो गया कि कुछ होगा तो मेरा लड़का लोग को पर में आफत आ रहा, कुछ होगा मेरा लड़का लोग को पर में आफत आ रहा। तो ये तो गलत बात है ना भाई, हमसे तो कोई झमेला झटी नहीं है, हम अपना अलग रहे, अपना खाए पिए हैं। वो पार्टी में क्या हो रहा है जो उसको कोई लेना देना नहीं है, मगर जब होगा पार्टी का झमेला वो हमको गली में मारेंगे। नौशाद भाई का नाम आ रहा है इस पर? तो नौशाद भाई का नाम आ रहा, तो नौशाद भाई को भी तो वो लोग छोड़ रहा नहीं है, उसको भी तो रेला दे रहा। अब वो लोग कुछ होगा तो मेरा लड़का को कुछ होगा तो हम तो बबलू को पकड़ेंगे। जितना फरसाद का जड़ बबलू और पप्पी, ये दोनों मिल के गुल खिला रहा।
क्या लगता है बबलू सब पूरे मामले का मास्टरमाइंड है? मास्टरमाइंड। देखिए, बबलू मेरा भाई है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे बबलू को नुकसान हो। बस सिर्फ लास्ट में एक शायरी बोल के खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरों के लिए मरने वाले मरते नहीं, दूसरों के लिए मरने वाले मरते नहीं, दुश्मनों की फौज जितनी भी हो वो डरते नहीं, जिन्हें खुद पर रहता है यकीन वो दूसरों पे भरोसा करते नहीं। सोच बदलो, समाज बदलो, कल नहीं आज बदलो, तय करनी है अगर लंबी दूरी तो अपनी परवाज बदलो।